कुछ नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार संपूर्ण ज्ञान गंगा चैनल पर। साथियों, आज फिर आपको तेनालीराम की एक बहुत ही बेहतरीन कहानी सुनाते हैं। तेनालीराम राजा कृष्णदेव राय के निकट होने के कारण बहुत से लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक था नकुल नाम का ईर्ष्यालु फल व्यापारी। उसने एक बार तेनालीराम को षड्यंत्र में फंसाने की युक्ति बनाई। उसने तेनालीराम को फल खरीदने के लिए बुलाया। जब तेनालीराम ने उनका दाम पूछा तो नकुल ने मुस्कुराते हुए बोला, आपके लिए तो इनका दाम कुछ नहीं है। यह बात सुनकर तेनालीराम ने कुछ फल खाए और बाकी थैले में भरकर आगे बढ़ने लगे। तभी नकुल ने उन्हें रोका और कहा, मेरे फल के दाम तो देते जाओ। तेनालीराम नकुल के इस सवाल से हैरान हुए। वह बोले कि अभी तो तुमने कहा कि फल के दाम कुछ नहीं है, तो अब क्यों अपनी बात से पलट रहे हो? तब नकुल बोला कि मेरे फल मुफ्त नहीं हैं। मैंने साफ साफ बताया था कि मेरे फलों का दाम कुछ नहीं है। अब सीधी तरह मुझे कुछ नहीं दे दो, वरना मैं राजा कृष्णदेव राय के पास फरियाद लेकर जाऊंगा तो तुम्हें कठोर दंड दिलाऊंगा। तेनालीराम सिर खुजलाने लगे और यह सोचते सोचते वो अपने घर चले गए। उनके मन में एक ही सवाल चल रहा था कि इस पागल फल वाले के अजीब षड्यंत्र का तोड़ कैसे खोलूं, इसे कुछ नहीं कहाँ से ला कर दूँ। अगले ही दिन फल वाला राजा कृष्णदेव राय के दरबार में आ गया और फरियाद करने लगा। वह बोला कि तेनालीराम ने मेरे फलों का दाम कुछ नहीं मुझे नहीं दिया है। राजा कृष्णदेव राय ने तुरंत तेनालीराम को हाजिर किया और उससे सफाई मांगी कि बताइए तेनालीराम जी, क्या मैटर हुआ है, वहाँ क्या बातचीत हुई? तेनालीराम तो पहले ही सब बात समझ चुके थे, पहले से ही वो तैयार थे। उन्होंने एक रत्न जड़ित संदूक लाकर नकुल फल वाले के सामने रख दिया और कहा, ये ले तुम्हारे फलों का दाम। उसे देखते ही नकुल की आंखें चौंधिया गई। उसने अनुमान लगाया कि संदूक में बहुमूल्य हीरे जवाहरात होंगे। वह रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने लगा और इन्हीं ख्यालों में खोए खोए उसने संदूक खोला। संदूक खोलते ही मानो उनका जो ख्वाब था, जो स्वप्न मन में सोच रहे थे, वो सब टूट गया और वह जोर से चीखा, चिल्लाया और बोला, ये क्या, इसमें तो कुछ नहीं है। अब तेनालीराम बोले, बिल्कुल सही, अब तुम इसमें से अपना कुछ नहीं निकाल लो और यहाँ से चलते बनो। वहाँ मौजूद महाराज और सभी दरबारी जोरदार ठहाका लगाकर हंसने लगे और नकुल को अपना सा मुंह लेकर वापस जाना पड़ा। और फिर एक बार तेनालीराम ने अपने बुद्धि चातुर्य से महाराज का मन जीत लिया था। साथियों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपना प्यार और समर्थन चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं। आपके प्यार समर्थन के लिए हम आपके आभारी रहेंगे।